हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आप 30 दिनों में पढ़ाई करके नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको सुनने में ऐसा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी 12th क्लास पास कर चुके हैं और आपने ये सभी कुछ पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम नीट का यूनिट वाइज वेटेज भी देख लेते हैं, यानी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको नीट का एग्जाम क्रैक करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हमने पिछले 3 साल के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के यूनिट वाइज वेटेज दिए हुए हैं, तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नीट का टाइम टेबल देख रहे हैं। तो यहाँ पे है डे 1। तो आप जिस दिन इस वीडियो को देखते हैं, आपको उससे अगले दिन से इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। हमने इन सभी चैप्टर को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है, तो आपको इसी वे में इन्हें पढ़ना है। तो डे 1 में आपको फिजिक्स से वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन चैप्टर्स को पढ़ना है। इसके बाद डे 2 में आपको फिजिक्स से लॉ ऑफ मोशन, केमिस्ट्री से सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोलॉजी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इन चैप्टर्स को पढ़ना है। देन डे 3 में आपको फिजिक्स से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, केमिस्ट्री से द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बायोलॉजी से लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इन चैप्टर्स को रीड करना है। देन डे 4 में है प्रैक्टिस सीजन 1, यानी कि आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, आपको उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ में उनके मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। आपको जितना ज़्यादा हो सके उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन्हें बार बार रिवाइज करना है। और आगे भी आपको इस टाइम टेबल को इसी तरह से फॉलो करना है। इन सभी डेज के स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आगे भी आपको डे 6, डे 7, डे 8 में प्रैक्टिस सीजन 2, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12, प्रैक्टिस सीजन 3, डे 13, डे 14, डे 15, डे 16 में प्रैक्टिस सीजन 4, डे 17, डे 18, डे 19, दैन डे 20 प्रैक्टिस सीजन 5, यानी कि आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, आपको उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद डे 21, डे 22, डे 23, डे 24 प्रैक्टिस सीजन 6, डे 25। तो आपको इन सभी के स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। डे 26, डे 27। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। पूरा सिलेबस आपका डे 27 में ख़त्म हो जाता है। तो अब आते हैं लास्ट के 3 दिन में, यानी कि 28, 29, 30। तो ये आखिरी के 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरे साल की मेहनत को दर्शाते हैं। और यही 3 दिन या तो आपको टॉपर बना सकते हैं और यही 3 दिन आपको ड्रॉपर बना सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको आखिरी 3 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं और आपको रोज के 7 घंटे केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में देने हैं। आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, चाहे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड हों। एंड फोकस ऑन फॉर्मूला, क्विक नोट, रिवीजन, फ्लैश कार्ड। और आपको फॉर्मूला, क्विक नोट एंड फ्लैश कार्ड पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको इन सभी को नोट कर लेना है और आपको अपने ऐसे चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने हैं जो आपने पढ़ चुके हैं और आप अच्छे से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको आखिरी 3 दिनों में क्या क्या नहीं करना है। आपको किसी भी चैप्टर को बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़ना है। आपको पहले ही इनके नोट्स बना लेने हैं, जिनमें कम से कम मटेरियल हो और उनमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जिससे आप इनको 3 दिन में पढ़ सकें। नंबर 2, आपको किसी भी ऐसे टॉपिक को नहीं पढ़ना है जिससे आपने अभी तक नहीं छुआ है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट होता है और आप इसे एग्जाम तक नहीं ले जा पाते हैं। अवॉइड स्टडिंग एट अ स्ट्रेस विदाउट ब्रेक। और आपको पढ़ते समय बीच में ब्रेक भी देना है। यदि आप ब्रेक नहीं देंगे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा और आप एग्जाम के समय अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट है, डोंट फील पैनिक एंड कीप योर सेल्फ काम टू मैनेज योर स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी घबराहट में पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रेस में की गई कोई भी चीज़ हमें याद नहीं रहती है, हम उसे भूल जाते हैं। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना है।
तो इस वीडियो में हमने बात करी है नीट के टाइम टेबल की। आपको इसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।